प्यार में हिंसा और ज़बरदस्ती के शिकार होना मेरी नहीं, कई लड़कियों की कहानी है। अक्सर हम लड़कियां विरोध करने के बजाय इसे अपनी नियति मानकर चुप्पी साध लेती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। रिलेशनशिप के शुरुआती 2 साल मैंने वो सब कुछ सहा जो किसी भी लड़की को नहीं सहना चाहिए। मैंने राकेश क्लापनिक नाम से बेहद प्यार किया। उसकी हिंसक और ज़बरदस्ती मेरे आंखें खोलने के लिए काफ़ी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा प्यार मेरी समझ पर भारी पड़ गया। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता, हाथ उठा देता, ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता और मेरे गुस्सा पर हर चीज़ को सामान्य कर देता। मैं ये सब सह रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो बदल जाएगा और शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी और इसके लिए मैं खुद को ही दोष देती हूँ। हमारे रिश्ते की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई। वो मेरा सीनियर था और कुछ ही महीनों में हम रिलेशनशिप में आ गए। शुरुआत में वो मेरे लिए बहुत परवाह करता था, मेरी हर छोटी छोटी ज़रूरत का ध्यान रखता, डॉक्टर के पास ले जाता, दवाइयाँ लाता और मेरी हर परेशानी का हल खोजता। उसकी ये आदतें मुझे उससे जोड़ने लगी। मेरी सहेली कोमल, जो उसकी ही जगह की थी, उसकी इतनी तारीफ करती कि मैं उसकी ओर आकर्षित हो गई। धीरे धीरे वो मेरी ज़िंदगी का केंद्र बन गया। मैं उसकी हर बात मानने लगी और अपनी हर छोटी बड़ी बात उससे साझा करने लगी। कॉलेज के आखिरी साल में जब वह जाने वाला था, तब पहली बार मैं उसका असली चेहरा देखा। हम तीनों रांझना फिल्म देख कर लौटे और उसके कमरे पर गए। बातचीत के बाद कोमल दूसरे कमरे में सोने चली गई। वो मेरे करीब आना चाहता था, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मैंने उसका विरोध किया और यह उसे नागवार गुजरा। उसने गुस्से में मुझे खींच लिया और थप्पड़ मार दिया। उस रात उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ संबंध बनाए। मैं बेसूध पड़ी रही और वो मुझे नोचता रहा। मेरी सिसकियाँ और आंसू उसे रोक नहीं पाए। रात भर मैं रोती रही और वो आराम से सोता रहा। अगले दिन मैंने कोमल से ये बात साझा की, लेकिन उसने इसे सामान्य घटना बताकर भूल जाने की सलाह दी। मैं उसे अलग होना चाहती थी, लेकिन उसकी माफ़ी और भोलेपन के झूठे दिखावे ने मुझे रोक लिया। इसके बाद ये घटनाएं बार बार दोहराई गई। जब भी उसका मन करता, वो हिंसक हो जाता। मैं अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसकी विदाई पार्टी के दिन उसने फिर वही किया और इसके बाद मैंने उससे दूरी बना ली। मैं दिल्ली आ गई और एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। कुछ साल बाद कोमल की शादी में हमारी मुलाकात हुई। वो खुद को बिल्कुल निर्दोष दिखा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शादी के दौरान उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं अंदर तक हिल गई। उसके स्पर्श ने मुझे उसकी सारी ज्यादतियाँ याद दिला दी। मैंने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और वहाँ से चली गई। आज मैं उस अतीत से बाहर आ चुकी हूँ, लेकिन यह यादें हमेशा मुझे सताती हैं। वो मासूम दिखने वाला शख्स अंदर से एक जानवर था। इस अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि किसी भी रिश्ते में अगर हिंसा और ज़बरदस्ती हो तो उसे ख़त्म करने का साहस दिखाना चाहिए। चुप्पी साध कर ऐसी ज्यादतियाँ सहन करना सिर्फ हमें और कमज़ोर बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।